उप मुख्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी सोमवार को अजमेर जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने मार्ग नगरी किशनगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की और लक्ष्यों को समय रहते पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी क्षेत्र में सीधी मॉनिटरिंग कर कार्य करवाए, बिना बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर बैठक भी आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहनी चाहिए, रबी की फसल के लिए किसानों को पर्याप्त विद्युत मिले। उन्होंने कहा अजमेर जिले के लिए 195 से अधिक बजट घोषणाएं की गई हैं, इन्हें पूर्ण करने के लिए टीम की तरह कार्य हो। इस मौके पर विधायक रामस्वरूप लामा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नित्या के, नगर निगम के आयुक्त देशल दान और जिला कलेक्टर लोकबंधु भी मौजूद रहे। तो वहीं उन्होंने दूसरी ओर किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी सेंटर में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ आगामी बजट के संबंध में भी चर्चा की। हितधारकों, गणमान्य नागरिकों और आमजन से बजट में शामिल करने के लिए सुझाव भी लिए। बैठक में सुझावों के साथ साथ जिले विकासात्मक आवश्यकताओं, नवीन योजनाओं, नवाचारों और पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की जिला स्तर पर उपयोगिता जांची जाएगी। इसके अपेक्षित सकारात्मक परिणामों पर भी मंथन होगा, जिसमें के साथ ही दूसरी ओर ग्राम पाटन के अंदर विकसित भारत जी राम जी के संबंध में जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये जो विकसित भारत जी राम जी है वो गांव को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का मार्ग है। कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री कहा कि विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से ग्रामीण भारत के भविष्य से जुड़े परिवर्तन की चर्चा हो रही है और ये परिवर्तन उस सोच से जुड़ा है जिसमें भारत को निराशा से विश्वास की सहायता से आत्मनिर्भरता की ओर और योजनाओं के समाधान की ओर ले जाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की बहुत बड़ी आबादी गाँव में निवास करती है। यह मौसमी बेरोजगारी और आय की अस्थिरता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही। यदि मौसम सही रहा तो सब ठीक, मौसम बिगड़ा तो पूरा साल बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि ग्रामीण उत्थान के बिना विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करना असंभव है। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम से ही विकसित भारत की गारंटी का संदेश है। सिर्फ रोजगार की योजना नहीं बल्कि गाँव को सशक्त बनाने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश को योजनाओं के साथ समाधान की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है। इसी के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 27 करोड़ व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आए हैं। विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है। देश और राज्य का कायाकल्प हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें जो भी हम लोगों ने सरकार ने परिवर्तन किया है वो जनता के लाभ के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए, कि उनको सचमुच में ये जो योजना है इसका लाभ मिले। जो पात्र है उसको लाभ मिले, जिसने काम किया है उसको लाभ मिले। पहले क्या हो रहा था कि ये इसमें बहुत सारी अनियमितता थी, बहुत सारी कमियां थी। उन सब चीज़ों को हटाकर ये बहुत अच्छी तरीके से नए स्तर पर बिल को लेके आए हैं। और इसमें आप जानते हैं कि दिन भी बढ़ाए गए हैं, 100 से 125 डेज हो गया है। तो ये भी एक बहुत, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। अलग अलग जो क्षेत्र के लोगों से और स्टेक होल्डर्स से भी चर्चा हुई और बहुत सारे सजेशंस उनसे हमने लिए कि हमको क्या बजट में शामिल करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज 2 अलग अलग मीटिंग्स थी और वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने चर्चा की। और जो भी आगे हम लोग बजट में लेंगे वो बहुत ध्यान से लें और पहले उसकी प्रॉपर समीक्षा हो कि वो सारी चीज़ें एक्चुअल में धरातल पर उतर सकती हैं कि नहीं उतर सकती। फीजिबिलिटी रिपोर्ट पहले हो, उसके बाद ही हम लोग उन चीज़ों को बजट में शामिल करें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।